जुड़ा है क्यों मेरी तरफ तू। हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्खर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप सैंपल में देख चुके हैं। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने चले जाना है, यहाँ पर प्लस वाला आइकन आपको देखने को मिल रहा है, तो आपने प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, 16:9 वाला रेशो सिलेक्ट करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो भाई आपने क्या करना है, यहाँ से एक बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। ठीक है, कौन सा बैकग्राउंड सिलेक्ट करना, व्हाइट कलर का आपने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर का एक बैकग्राउंड सिलेक्ट किया है। सो इस बैकग्राउंड की साइज़ को आपने बढ़ा देना है। तकरीबन आपने इसे 15 सेकंड ही कर लेना है। ठीक है, जितना आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से एग्जांपल के लिए मैं 15 सेकंड कर देता हूँ। उसके बाद आपने फर्स्ट में आना है और यहाँ से आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए मैं अपना नाम यहाँ से लिख देता हूँ। ठीक है, सो मेरा नाम है इरफान, तो यहाँ पर मैं इरफान लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इरफान लिख के यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले इसको कलर देना है, ब्लैक कलर आपने लगा देना है। ब्लैक कलर लगाने के बाद ओके करना है। उसके बाद आपने इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है और यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट्स पे जाना है। कोई अच्छा सा आपने बोल्ट वाला फ़ॉन्ट आपने लगाना जो तकरीबन मोटा हो। ठीक है, सो बोल्ट फ़ॉन्ट लगाने के बाद आपने इसकी साइज़ को भी बढ़ा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको आउटलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आउटलाइन पे क्लिक करना है और आउटलाइन को आपने यहाँ से इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से कलर पे क्लिक करना है। कलर पे जाकर यहाँ से आपने वाइट कलर आपने यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, वाइट कलर लगाने के बाद इसकी जो वाइटनेस है इसे आपने कम करना है, तकरीबन प्लस जो है आपने 2% कर देना है। उसके बाद बैक करना है। यहाँ पर शेडो का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो आपने शेडो पे क्लिक करके शेडो को आपने ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैंने शेडो को ऑन किया। ऑन करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो है इसके जो साइज़ है, इसी डिस्ट्रक्शन है, इसे आपने 2% या 3% आपने कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर इसे क्या करना है, अच्छे तरीके से आपने एडजस्ट करना है। सो यहाँ से मैं 3% कर देता हूँ। 3% करने के बाद ओके करना है और यहाँ पर आपने टेक्स्ट की लेयर पे क्लिक करना है। टेक्स्ट की लेयर को आपने बढ़ा देना है। आपने इसे तकरीबन बढ़ा देना जितना आपका स्टेटस है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने चले जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद आपने फ़ोटो सिलेक्ट करना। तो मैंने यहाँ से टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी से फ़ोटो सिलेक्ट करने। उसके बाद ब्लेंडिंग पे जाना है और यहाँ पर आपको लाइटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लाइटिंग, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने फ़ोटो को लाइटिंग करके आपने ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने फ़ोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस फ़ोटो को, आपका जो पहला टेक्स्ट है इसके अंदर आपने इसे ऐड करना है। ठीक है, सो मैं आपको कुछ जल्दी जल्दी से बताऊँगा क्योंकि वीडियो पहले से ही काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए आपको समझना होगा। ठीक है, सो मैंने इसे इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपकी साइज़ अगर आपको सही नहीं लग रही तो आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर इसे क्रॉप कर दिया। क्रॉप करने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने जो है 1 बाय 1 सब के सब जितने फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं वो सब फ़ोटो आपने लगा देना है। तो मैं इसकी साइज़ को बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसे टेम्पलेट जितना स्टेटस जितना बना दिया। उसके बाद लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे जाना है और दूसरा फ़ोटो आपने ऐड करना है। इसी तरीके से आपने जितने फ़ोटो लगाने सब ऐड करने हैं। उसके बाद ब्लेंडिंग पे चले जाना है और यहाँ पर आपने इसे भी लाइटिंग कर देना है। ठीक है, लाइटिंग करने के बाद इसकी साइज़ को भी आपने इसी तरह से इंक्रीज़ कर देना है और इसे आपने जिस फ़ॉन्ट के अंदर आप इसे फिट करना चाहें उस फ़ॉन्ट के अंदर आपने इस फ़ोटो को भी फिट कर देना है। इसी तरीके से आप जितने फ़ोटो ऐड करना चाहते हैं, जितने फ़ॉन्ट्स आप यहाँ पर जो लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। यहाँ पर इसकी साइज़ को भी आपने बढ़ा देना है। ठीक है, साइज़ को आपने बढ़ाकर इसे आपने स्टेटस जितना बना देना। जितने फ़ोटो आप लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ से अब नेक्स्ट फ़ोटो यहाँ पर ऐड करता हूँ, 3 नंबर फ़ोटो। सो ये वाला फ़ोटो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग पे चले जाना है। ब्लेंडिंग पे जाने के बाद इसे भी आपने लाइटिंग कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे लाइटिंग कर देता हूँ। लाइटिंग करने के बाद इसे भी यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने इस फ़ोटो को भी इस फ़ॉन्ट के अंदर आपने ऐड करना
करना है। तो इसी तरीके से 1 बाय 1 जितने भी आपके जो फ़ोटो हैं उन्हें अपने एक एक यानी कि फ़ॉन्ट के अंदर आपने फिट कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने इनकी साइज़ को भी बढ़ाते जाना है, ठीक है। अगर आपको फिर भी वीडियो समझ नहीं आती तो आप जो है बार बार 2 बार देख सकते हैं, तो वीडियो आपके जो है वो बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने 1 बाय 1 जितने फ़ोटो आपने ऐड करने हैं वो आपने यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। ब्लेंडिंग पे चले जाना है, ब्लेंडिंग पे जाकर आपने लाइटिन वाला जो ऑप्शन है ये आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपने गौर से वीडियो को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी साइज़ को भी आपने बढ़ाकर आपने इसे इस फ़ॉन्ट के अंदर ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को भी इस फ़ॉन्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से आप जो है 1 बाय 1 जितने भी फ़ोटो हैं आप सबको यहाँ पर ऐड कर दें। उसके बाद मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसकी साइज़ को भी आपने जो है बढ़ा देना, जितना आपका स्टेटस है तो उसी हिसाब से आपने इसे भी जो है ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपने लेयर पे जाना है और चौथा नंबर फ़ोटो जो है आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो ये मैंने फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, इससे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग पे चले जाना है और यहाँ पर आपने लाइटिन पे आ जाना है, ठीक है। लाइटिन पे आपने यहाँ पर इसे लाइटिन कर देना है और इसे आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने फिर से इसी फ़ोटो पे क्लिक करना है, इसकी साइज़ को आपने एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने इस फ़ॉन्ट के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो है येस का ऑप्शन मिलेगा, येस पे क्लिक करके आपने इसे चेक लगा देना है, इसकी साइज़ को बढ़ा देना है, ठीक है। तो हमारे फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमारे जितने फ़ोटो आपने लगाने थे वो हम लगा चुके हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या करना है, आपने लेयर पे चले जाना है और यहाँ पर आपने मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद ये वाला जो आपको जो है एक हेड देखने को मिल रहा है ये आपने ऐड करना है। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आपने इसे भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद आपने फर्स्ट वाला जो फॉन्ट है उसके आपने ऊपर जैसे टोपी होती है इस तरह से आपने जैसे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी साइज़ को भी बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसकी साइज़ को बढ़ा देना है, ठीक है। सो इसकी लेयर पे आपने क्लिक करना है, इसकी साइज़ को बढ़ा देना है। इस टाइम लाइन को जितना आपका स्टेटस है उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को जो है बढ़ा देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर से फर्स्ट में आ जाना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट में आ जाऊँ और फर्स्ट में आ गया और यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाकर आपने ये टेम्पलेट वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। इस टेम्पलेट लाइटिंग टेम्पलेट को आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने इस टेम्पलेट पे क्लिक करना है। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पर साइज़ इसकी जो साइज़ ऐसे फिट फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से मैं ब्लेंडिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आपने इसे स्क्रीन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। या फिर आपने सॉफ्ट भी कर देना है, कोई भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने यहाँ पर लगा देना है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पर इसका एक आपने डुप्लीकेट बना लेना है, ठीक है। या फिर आप ये लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे जो है आप अपने नाम के साथ कुछ भी ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए किंग लिख देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं आपसे किंग लिख देता हूँ। किंग लिखने के बाद आपने इसके जो कलर पे क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करने के बाद इसका जो कलर ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद इसे ओके कर देना है। उसके बाद आपने इस पर फ़ॉन्ट पे चले जाना है। इसका फ़ॉन्ट आपने चेंज करके अच्छा सा फ़ॉन्ट आपने लगा देना है, ठीक है। आपके काइनमास्टर के अंदर अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो ये वाला फ़ॉन्ट मैंने लगा दिया। इसकी साइज़ को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने इसे यहाँ पर नीचे साइड में ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इससे जो आपका फ़ॉन्ट है इसे भी आपने वही शेडो वगैरह आपने लगाने हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आउटलाइन पे जाकर इसे आपने इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद आपने क्या करना है, इसे इसका जो आउटलाइन है इसे आपने वाइट कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, ठीक है। वाइट करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो वेट है इसे आपने कम कर देना है, ठीक है। 3% या 2% आपने कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने शेडो पे क्लिक करके शेडो को आपने इनेबल कर देना है। शेडो को इनेबल करने के बाद आपने इसकी भी जो एडजस्ट है वो अच्छे तरीके से आपने कर लेनी है, ठीक है। इसे आपने ओके कर देना है। उसकी साइज़, इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना जितना आपका स्टेटस है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये जो टेम्पलेट वीडियो है, कलरफुल टेम्पलेट वीडियो, इसकी एक डुप्लीकेट आपने बना लें। 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट बनाकर आपने इस किंग वाला जो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर आपने इसे फिट कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं इसे फिट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस लाइटिंग टेम्पलेट का डुप्लीकेट बना लिया है। उसके बाद आपने इसकी साइज़ को कम कर देना है। साइज़ को कम करने के बाद आपने नीचे यहाँ पर जो किंग लिखा हुआ है तो इसके ऊपर आपने इसे फिट कर देना है। इस तरीके से आप ये वीडियो बना सकते हैं। बहुत इजी वीडियो है, ठीक है। आप बना सकते हैं, इजी तरीके से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने इसे स्क्रीन कर देना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करके इसे आपने जो है यहाँ से स्क्रीन कर देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे स्क्रीन कर देता हूँ।
और यहाँ से आपने इसे ओके कर दें तो देख सकते हैं हमारी वीडियो जो है इस तरीके से बन चुकी है। बहुत ही अमेजिंग वीडियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड थी कि भाई कोई न्यू तरीके की कोई न्यू एडिटिंग वगैरह हमें जो है यहाँ पे कर दिखाएं। उसके बाद आपने ऑडियो अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर साइड में ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से फोल्डर सिलेक्ट करने, और कोई भी ऑडियो जो है आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप ऑडियो यहाँ पर सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर ऑडियो आ चुका है, आप अपनी मर्जी का कोई भी ऑडियो लगा सकते हैं। उसके बाद आपने इस लेयर पे क्लिक करके ट्रिम एंड स्प्लिट पे क्लिक करना है, और साइड में आपने यहाँ पर ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले ऐड कर देना है। ठीक है, इसका फालतू पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने वीडियो को सेव कैसे करना है, सेव करने का तरीका यहाँ एरो पे क्लिक करना है, एरो पे क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।